और अब अगली खबर आपको बताते हैं भोपाल से, जहां पर भोपाल में अजमेर 1992 जैसा एक और कांड हैरान कर देने वाला सामने आ गया है। तो आपको याद होगा अजमेर में 1992 में कैसे हिंदू लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग को अंजाम दिया गया था, और एक बार फिर से ऐसा ही मामला भोपाल से सामने आया। प्राइवेट कॉलेज में हिंदू लड़कियों के साथ हैवानियत की गई है, और एक नहीं कई सारी लड़कियों के साथ में हैवानियत की गई। उसके बाद उनका वीडियो बनाया गया। उस वीडियो के आधार पर न केवल उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और दोबारा से उनके साथ में हैवानियत को अंजाम दिया गया, बल्कि साथ में अन्य लड़कियों के साथ में भी ऐसा करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा ऐसा ही हाल में एक और मामला भी सामने आया था, जहां पकड़ा गया था पूरे गैंग को, जो हिंदू लड़कियों को ऐसे ही फंसाकर बरगराकर दूसरी लड़कियों को बुलाकर लाने को भी कहते थे, ब्लैकमेल किया करते थे। रिपोर्ट 1992 में अजमेर कांड का जब खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये केस आज भी लोग जब सुनते हैं तो हैवानों की करतूत उन्हें हैरान कर देती है, क्योंकि दरिंदों ने सिस्टमैटिक तरीके से न सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी सहेलियों को भी अपने जाल में फंसा लिया था। और अब भोपाल से भी अजमेर 92 कांड जैसा ही एक केस सामने आया है। दरअसल भोपाल में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की को विशेष समुदाय के एक लड़के ने टारगेट बनाया और फिर उसी के जरिए उसकी बहन और कई सहेलियों को भी अपना निशाना बनाया, उनका रेप किया। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी फरहान खान और मोहम्मद साद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के कथनों के आधार पर शहर भोपाल के थाना बाग सेवनिया, अशोका गार्डन और जहांगीराबाद में FIR दर्ज की गई है। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा इसमें SIT गठित कर दी गई है। भोपाल के 3 अलग अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें BNS, पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट और मध्य प्रदेश के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की धाराएं शामिल हैं। पुलिस मामले में चौथी पीड़िता की काउंसलिंग कर रही है, जिसके बाद एक और FIR दर्ज की जा सकती है। इस केस का मुख्य आरोपी प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है, दूसरा आरोपी प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि कई अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक फरहान और साद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब उनके मोबाइल फोन खंगाले तो उसमें 10 से 15 युवतियों के अश्लील वीडियो मिले, जिनकी साइबर फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। वहीं केस को लेकर MP सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपियों को किसी भी कीमत पर न बख्शे जाने की बात कही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का कितना भी बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो आगे ऐसी हिम्मत या हिमाकत नहीं कर पाए। बहला फुसलाकर लव जिहाद ये मध्य प्रदेश में सहन नहीं होगा। सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। अब आपके जहन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आरोपी ने ये पूरा नेक्सस कैसे तैयार किया, कैसे जो लड़की थी उसे ब्लैकमेल किया और कैसे उसका जो पूरा ब्रेन था वो वॉश किया अपनी सहेलियों को बुलाकर लाने को। पीड़िता का आरोप है कि जो मुख्य आरोपी था उसका नाम फरहान था। फरहान उसके साथ में यौन शोषण करता था। न केवल उसके साथ बल्कि उसकी कई सारी सहेलियों को फंसाने की कोशिश की गई और उसकी सगी बहन के ऊपर भी हाथ डाला गया। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिसमें तमाम जानकारियां हैं। तारीख 17 अप्रैल 2025, जगह बाग सेवनिया थाना भोपाल। बैतूल की रहने वाली एक डरी सहमी सी 20 साल की लड़की थाने पहुंची और पुलिस के पास FIR लिखवाने बैठी। लेकिन इसके बाद जो उसने पुलिस को बताया, उसने FIR लिखने वाले पुलिसकर्मियों के पैरों तले भी जमीन खिसका दी। बाग सेवनिया थाने में हिम्मत जुटाकर पहुंची पीड़िता ने पुलिस को बताया कि साल 2022 में उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले फरहान खान ने पहले उसके साथ दोस्ती की, उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर जहांगीराबाद में मौजूद अपने दोस्त हमीद के घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस दौरान फरहान ने उसका चुपके से एक अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और इसी के बाद शुरू हुआ सालों तक चलने वाला ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। फरहान ने पीड़िता को वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी और इसी के सहारे आरोपी ने पीड़िता का उसकी बहन और उसकी फ्रेंड्स को फंसाने के लिए भी इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक पीड़िताओं को गांजा, शराब जैसे नशे कराए गए, जबरन मांस खासकर मटन खिलाने का दबाव बनाया गया। कुछ पीड़िताओं पर धर्मांतरण का भी दबाव डाला गया।
बैतूल की सगी बहनों का आरोप है कि उन्हें नशे कराकर बाकी गैंग मेंबर्स को सौंप दिया जाता था, जो उनका फिर रेप करते थे। आरोपियों की हरकतों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पीड़िता ने इनके डर की वजह से 3rd ईयर में पढ़ाई तक छोड़ दी। इस केस का मॉडस ऑपरेंडी अजमेर रेप कांड से हूबहू मिलता जुलता है। अजमेर में साल 1992 में मुस्लिम युवकों के गिरोह ने बड़े कॉलेज की सैकड़ों हिंदू युवतियों को पहले प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और फिर आपत्तिजनक फोटोज के जरिए उनको सालों साल ब्लैकमेल किया था। हालांकि भोपाल के इस मामले में अब तक कुल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन असल में केस के कितने आरोपी हैं, ये तो SIT की जाँच पूरी होने पर ही पता चल सकेगा। और अब अगली खबर आपको बताते हैं भोपाल से, जहां पर भोपाल में अजमेर 1992 जैसा एक और कांड हैरान कर देने वाला सामने आ गया है। तो आपको याद होगा अजमेर में 1992 में कैसे हिंदू लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग को अंजाम दिया गया था, और एक बार फिर से ऐसा ही मामला भोपाल से सामने आया। प्राइवेट कॉलेज में हिंदू लड़कियों के साथ हैवानियत की गई है, और एक नहीं कई सारी लड़कियों के साथ में हैवानियत की गई। उसके बाद उनका वीडियो बनाया गया, उस वीडियो के आधार पर न केवल उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और दोबारा से उनके साथ में हैवानियत को अंजाम दिया गया, बल्कि साथ में अन्य लड़कियों के साथ में भी ऐसा करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा ऐसा ही हाल में एक और मामला भी सामने आया था, जहां पकड़ा गया था पूरे गैंग को, जो हिंदू लड़कियों को ऐसे ही फंसाकर बरगराकर दूसरी लड़कियों को बुलाकर लाने को भी कहते थे, ब्लैकमेल किया करते थे। रिपोर्ट देखिए। 1992 में अजमेर कांड का जब खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये केस आज भी लोग जब सुनते हैं तो हैवानों की करतूत उन्हें हैरान कर देती है, क्योंकि दरिंदों ने सिस्टमैटिक तरीके से न सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी सहेलियों को भी अपने जाल में फंसा लिया था। और अब भोपाल से भी अजमेर 92 कांड जैसा ही एक केस सामने आया है। दरअसल भोपाल में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की को विशेष समुदाय के एक लड़के ने टारगेट बनाया और फिर उसी के जरिए उसकी बहन और कई सहेलियों को भी अपना निशाना बनाया, उनका रेप किया। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी फरहान खान और मोहम्मद साद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के कथनों के आधार पर शहर भोपाल के थाना बाग सेवनिया, अशोका गार्डन और जहांगीराबाद में FIR दर्ज की गई है। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा इसमें SIT गठित कर दी गई है। भोपाल के 3 अलग अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें BNS, पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट और मध्य प्रदेश के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की धाराएं शामिल हैं। पुलिस मामले में चौथी पीड़िता की काउंसलिंग कर रही है, जिसके बाद एक और FIR दर्ज की जा सकती है। इस केस का मुख्य आरोपी प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है, दूसरा आरोपी प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि कई अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक फरहान और साद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब उनके मोबाइल फोन खंगाले तो उसमें 10 से 15 युवतियों के अश्लील वीडियो मिले, जिनकी साइबर फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। वहीं केस को लेकर MP सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपियों को किसी भी कीमत पर न बख्शे जाने की बात कही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का कितना भी बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो आगे ऐसी हिम्मत या हिमाकत नहीं कर पाए। बहला फुसलाकर लव जिहाद ये मध्य प्रदेश में सहन नहीं होगा। सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। अब आपके जहन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आरोपी ने ये पूरा नेक्सस कैसे तैयार किया, कैसे जो लड़की थी उसे ब्लैकमेल किया और कैसे उसका जो पूरा ब्रेन था वो वॉश किया अपनी सहेलियों को बुलाकर लाने को। पीड़िता का आरोप है कि जो मुख्य आरोपी था उसका नाम फरहान था। फरहान उसके साथ में यौन शोषण करता था। न केवल उसके साथ बल्कि उसकी कई सारी सहेलियों को फंसाने की कोशिश की गई और उसकी सगी बहन के ऊपर भी हाथ डाला गया। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिसमें तमाम जानकारियां हैं। तारीख 17 अप्रैल 2025, जगह बाग सेवनिया थाना भोपाल। बैतूल की रहने वाली एक डरी सहमी सी 20 साल की लड़की थाने पहुंची और पुलिस के पास FIR लिखवाने बैठी। लेकिन इसके बाद जो उसने पुलिस को बताया, उसने FIR लिखने वाले पुलिसकर्मियों के पैरों तले भी जमीन खिसका दी। बाग सेवनिया थाने में हिम्मत जुटाकर पहुंची पीड़िता ने पुलिस को बताया कि साल 2022 में उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले फरहान खान ने पहले उसके साथ दोस्ती की
उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर जहांगीराबाद में मौजूद अपने दोस्त हमीद के घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस दौरान फरहान ने उसका चुपके से एक अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और इसी के बाद शुरू हुआ सालों तक चलने वाला ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। फरहान ने पीड़िता को वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी और इसी के सहारे आरोपी ने पीड़िता का उसकी बहन और उसके फ्रेंड्स को फंसाने के लिए भी इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक पीड़िताओं को गांजा, शराब जैसे नशे कराए गए, जबरन मांस खासकर मटन खिलाने का दबाव बनाया गया। कुछ पीड़िताओं पर धर्मांतरण का भी दबाव डाला गया। बैतूल की सगी बहनों का आरोप है कि उन्हें नशे कराकर बाकी गैंग मेंबर्स को सौंप दिया जाता था, जो उनका फिर रेप करते थे। आरोपियों की हरकतों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पीड़िता ने इनके डर की वजह से 3rd ईयर में पढ़ाई तक छोड़ दी। इस केस का मॉडस ऑपरेंडी अजमेर रेप कांड से हूबहू मिलता जुलता है। अजमेर में साल 1992 में मुस्लिम युवकों के गिरोह ने बड़े कॉलेज की सैकड़ों हिंदू युवतियों को पहले प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और फिर आपत्तिजनक फोटोज के जरिए उनको सालों साल ब्लैकमेल किया था। हालांकि भोपाल के इस मामले में अब तक कुल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन असल में केस के कितने आरोपी हैं, ये तो SIT की जांच पूरी होने पर ही पता चल सकेगा।